और जो बचल खुचल भीड़ था ना, वो देवरिया का भीड़ था। क्या देवरिया के लोग आके वोट देंगे तो 8 विधानसभा 24 विधानसभा जीत जाएंगे? यूपी से भी लोग आए थे। जब हाल देवरिया जिला में 300 गाड़ी गया था, बस गया था। पूछ लीजिएगा उनके कर्जा बंधु से। वो 500 रुपया मिला, 1000 रुपया मिला, आ गया भीड़ का हिस्सा बन आए। सिर्फ जुमलेबाजी करके बिहार को ठगने का काम किए। और बिहार में एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री जब जब आए हैं, उनके मुखार बिंदु से यह आवाज नहीं निकला है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बता दें कि हम आपका निमंत्रण हम भेजवाए हैं, या कहीं ना कहीं एनडीए में यह डर है कि हम उनको प्रतिनिधियों को बुलाएंगे तो हमारा राज्य स्टेज से सांसद महोदया को जरूर नाम जो है मंच से लिया जाता, लेकिन नहीं लिया गया। इसलिए कि जनता का, यह सीमांत की जनता के अपमान है, बढ़िया की जनता का अपमान है, बिहार का जनता का। अभी 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 उनसे कहिएगा ना कि सीतामढ़ी में हमने जांच करके आया है। कल आप गए थे जांच करने? कल हम गए तो परसों गए थे ना, मीडिया में भी चला है। न दवा है, न बेड पर चद्दर है, न सफाई है, न डॉक्टर है, न इलेक्ट्रीशियन है। उस अस्पताल का क्या हाल होगा? में भी गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व डॉक्टर्स कॉलोनी। विजय लक्ष्मी जी का नहीं किए, जबकि वहां के स्थानीय प्रतिनिधि हैं। जब प्रतिनिधि के साथ ऐसे व्यवहार प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम द्वारा किया जाता है तो आम जनता ग्रामीणों को द्वारा क्या किया जाएगा? पहल का सवाल। दूसरा सवाल, उन्होंने जो योजना का शिलान्यास किया, सीवरेज जो योजना है वो 6 महीना पहले से ही लागू किया गया है। उन्होंने कोई सिवान के धरती पर, बढ़िया के धरती पर आए कोई नया योजना उन्होंने शिलान्यास नहीं किया, न घोषणा की है। आप देख लीजिए, उनका योजना एक और है, बुलेट ट्रेन। वो भी जो है वंदे भारत जो है, वो भी जो है सारण प्रक्षेत्र को परछाई तक नहीं पड़ेगा, वो बाहर से बाहर निकल जाएगा। न सिवान उसमें आता है, न सारण आता है। जबकि सिवान का धरती सिर्फ रिमोट दाबने के लिए बनाया गया है, कि विकास का धरती बनाया गया है। विकास कहीं का बस उसका भीड़ का जो है व्यक्ति बन के या भीड़ इकट्ठा करके हम लोग घर चल जाए। कहीं ना कहीं भीड़, कहीं ना कहीं यह सीमांत की जनता और बिहार की जनता को इन्होंने दगा देने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। फिर वही फिर बिसरी एक कहानी, फिर बिसरी एक कहानी, याद आई पुरानी। कैसे लोग गीत गाता है, भूल बिसरी एक कहानी, फिर याद आई यादें पुरानी। तो इन्होंने जो वादे किए फिर वही पिछले पटन पर चल रहे हैं। वही जुमलेबाजी, वही वादे, वही इरादे, दगा दे के चले गए पूरे बिहार वासियों को, सिवान वासियों को। कोई विकास का जो है मुद्दा बिहार में नहीं उठा, कोई रोजगार का उन्होंने मुद्दा नहीं उठा। उन्हीं के दल के लोग कुछ जो है जेब में लेकर रखे हैं कि हमको मौका मिलेगा तो हम 5 रुपये चीनी मिल का डिमांड करेंगे। कुछ व्यक्ति उन्हीं दल के लोग, उन्हीं के अनुमाइंदे लेकर रखे हैं कि हमको मौका मिलेगा तो हम न्यू सिवान चीनी मिल का डिमांड करेंगे। उन्हीं के लोग, उन्हीं के व्यक्ति जेब में लेकर रखे हुए हैं कि हमको मौका मिलेगा तो नई चीनी मिल का हम ऐसी करेंगे, डिमांड करेंगे। उन्हीं के लोग, उन्हीं का अनुमाइंदे लेकर रखे हुए हैं कि हमको मौका मिलेगा तो हम सूता फैक्ट्री का डिमांड करेंगे। लेकिन सारा उम्मीद सारे जनता का, सारे नेताओं को जेब में ही रह गया। उन्होंने आए सिर्फ जुमलेबाजी करके बिहार को ठगने का काम किए। और बिहार में एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री जब जब आए हैं,
उनके मुखार बिंदु से यह आवाज नहीं निकला है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, बिहार में कल कारखाना लगाया जाए। उन्होंने सिर्फ बिहार को ठगने का काम किया। आज अगर बिहार में चीनी मिल लगा रहता, चालू रहता, तो किसान का भी लाभ मिलता, जो वहां नौकरी करने वाले लोग हैं उनको भी लाभ मिलता। लेकिन नौकरी या रोजगार के नाम पर तो हमारे प्रधानमंत्री भड़क जाते हैं। नौकरी के नाम पर, कल कारखाने के नाम पर हमारे प्रधानमंत्री भड़क जाते हैं। उनको सिर्फ गुजरात ही दिखाई देता है, बिहार दिखाई थोड़े देता है। बिहार का लोग थोड़े जो है कल कारखाने में काम करने लायक हैं। ऐसा 20 साल से राज्य में जो है एनडीए की उनकी सरकार है, 11 साल से जो है केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन आज तक बिहार पर कभी वो अपने मुंह से यह नहीं कहे कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, बिहार को कल कारखाने उद्योग लगाया जाए। बिहार को जो है आज गरीबी के चरम सीमा का कारण वही है कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार अपनाया जाता है और बिहार के साथ अनदेखी किया जाता है। बिहार के जनता को अपमान किया जाता है। बिहार के जनता से वोट लेने का ही वह अधिकार है और सोच रहे हैं कि वोट ही लेंगे, बिहार की जनता को उद्योग कल कारखाना नहीं देंगे। लेकिन हम बिहारी लोग हैं, हम लोग उड़ते हुए चिड़िया को हरदी लगाना जानते हैं। समय आएगा तो बिहार की जनता बता देगी कि यहाँ जुमलेबाजी नहीं चलेगी, यहाँ जो है वादे या इरादे नहीं चलेंगे, यहाँ धरती पर काम होना चाहिए, कल कारखाना होना चाहिए और बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आपने एक बात कहा कि आपको कोई निमंत्रण नहीं दिया गया, क्या सच में आपको निमंत्रण नहीं दिया गया कि सिर्फ आप इस पे राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर प्रतिनिधि है वहां के। देखिए आपने अच्छा सवाल किया। हम लोग महागठबंधन वाले लोग हैं। आपके कमरा पर या स्टेज पर जो भी बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। हमें कोई बता दे कि हम आपका निमंत्रण हम भेजवाए हैं, या कहीं ना कहीं एनडीए में यह डर है कि हम उनको प्रतिनिधियों को बुलाएंगे तो हमारा राज्य स्टेज से खोल देंगे। इस कारण उन्होंने हमको लगता है कि निमंत्रण नहीं दिए। अगर हमको अगर लोकतंत्र के माध्यम से चलते, इंसानियत के माध्यम से चलते तो हम स्थानीय प्रतिनिधि हैं, हमको जरूर बुलाया जाता। हमारे सांसद महोदया को जरूर नाम जो है मंच से लिया जाता, लेकिन नहीं लिया गया। इसलिए कि जनता का, यह सीवान की जनता के अपमान है, बढ़ैया की जनता का अपमान है, बिहार का जनता का अपमान है। लेकिन उन्होंने तो 10,000 करोड़ की योजनाओं का घोषणा किया है। आप कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं मिला है, तो सीवान के लोगों के लिए तो कुछ किए हैं ना वो। अरे कौन सा योजना का? सीवरेज का जो है योजना 6 महीने पहले ही नगर निगम के माध्यम से इथी कर दिया गया है। जल आपूर्ति का ये पहले ही से है। घर का तीन गो घर आवास का लोग चाबी दिया है। यह आवास जो है कांग्रेस का बनाया हुआ ना योजना है, इंदिरा आवास। उन्हीं को इन्होंने आवास योजना बना दिया। कांग्रेस एक ताला घर बना के गरीबों को देती थी। इनको अगर योजना में कुछ सुधार करना था, अपने तरफ से योजना बनाना था, तो कहीं नहीं 2 ताला बना के गरीबों को देना शुरू कर दिया। अरे उसी का नकल कर रहे हैं, जो कांग्रेस करके गया है उसी योजना के लोग नकल कर रहे हैं। अब पीठ जो है थपथपा रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता जान चुकी है कि जुमलेबाजी नहीं चलेगी, आप मुंहतोड़ जवाब देगी। सीवान को मतलब कुछ नहीं मिला इसका? सीवान को क्या मिला? सीवान को क्या मिला? सीवान को अगर इंसानियत होता तो यह डॉक्टर प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का धरती है, उन्हीं के नाम से कोई कल कारखाने का शिलान्यास करके चले जाते। एम्स वगैरह का तो जिक्र किए अपने भाषण में। ये लोग 20 साल 11 साल से रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाया। अब क्या इन लोगों से आप उम्मीद कर सकते हैं? जो कि इंसान को जीने का 3 मंत्र है, रोटी कपड़ा मकान। इन्होंने तीनों पर कोई काम नहीं किया। नहीं, बात तो ना कि युवा खूब खुश है, सब बोल रहे हैं कि युवा को रोजगार का व्यवस्था हमारी सरकार ने किया, गरीबों के हाँ कितना इन्हीं पंजा को कह रहे हैं कि पंजा के चंगुल में आजकल देश पड़ा रहा, लालटेन के चक्कर में पड़ा रहा। इन्हीं के राज में रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सर्वे उठा के देख लीजिए, बिहार सबसे चरम सीमा पर गरीबी चल रहा है। गरीबी राज बन गया है, चरम सीमा पर है गरीबी।
बिहार में चरम सीमा पर है बेरोजगारी, बिहार में चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार, बिहार में चरम सीमा पर है पलायन। ये किनके राज में है? 2005 का भी डाटा उठा के देख लीजिए कि कितना भ्रष्टाचार था, कितना स्थिति था। लोग कहता है कि जंगल राज की बात उन्होंने कहा, लोग मन से कहता है, शोभा नहीं देता है। इसलिए कि हाल ही में पटना में जो है, जो सुरक्षित स्थान है, उस पर गोली चल जाती है, तो आम जनता के घर का कोई सुरक्षित है? गोपालगंज में भूजे वाला का गर्दन काट के, गर्दन लेके चल, सीतामढ़ी में भूजे वाले को गर्दन काट के लोग लेके चला जाता है। आज तक कोई इसका उद्भेदन नहीं हुआ। यह कौन सी, ये तो महाजंगल राज है ना। और महाजंगल राज में भी संरक्षित जंगल राज है, जो कि सरकार द्वारा संरक्षित अपराधी है, वही घटना को अंजाम देते हैं। हवा बनाया जाता है कि जंगल राज, जंगल राज। लोग तो कहते हैं कि आप संगठित ना, ये जो है दिखाई लोग नहीं देता है। यह जो है वर्तमान में जो महाजंगल राज चल रहा है, ये किसी को दिखाई नहीं देता है। जैसे आपके मीडिया के माध्यम से भी हमने बोला है कि अंधे दो तरह के होते हैं। एक अंधे होते हैं कि जो भगवान ने जन्मजात उनको अंधे बना दिए, उनको वास्तव में दिखाई नहीं देता। एक अंधे ऐसे होते हैं जिनको दिखाई देता है लेकिन दिल एक्सेप्ट नहीं करता है। जब ये बोल देंगे तो उनका जो क्रेज खत्म हो जाएगा। लेकिन विपक्ष भी तो कहीं ना कहीं चुप है। जैसे गोपालगंज की बात आपने कहा, वहां पे एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। अभी मुजफ्फरपुर में नहीं, मुजफ्फरपुर में अब देख लीजिए कितना माने दर्दनाक स्थिति है। किसी के पास मानवता नहीं है, संस्कार नहीं है। एक लड़की को बलात्कार किया जाता है, अब 12 घंटा मुजफ्फरपुर में अस्पताल के बाहर बेड पर रखा जाता है और उसको अंदर अस्पताल में एंट्री नहीं किया जाता है, वहीं पर दम तोड़ के मर जाती है, चले जाती है। जगह नहीं मिला। यह कितना जो है दर्दनाक बात है। कहां गया बिहार, कहां गया यहाँ के नेता लोग, कहां गया यहाँ के सरकार? पांडे तो कहते हैं कि पहले कुत्ता रहता था सरकारी अस्पताल में, अभी कितना हालात बेहतर हो गया है बिहार। अभी उनसे कहिएगा ना कि सीतामढ़ी में हमने जांच करके आया है। कल आप गए थे जांच करने? कल हम गए थे, परसों गए थे ना, मीडिया में भी चला है। न दवा है, न बेड पर चद्दर है, न सफाई है, न डॉक्टर है, न इलेक्ट्रीशियन है। उस अस्पताल का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं? आप अपनी आंखों से देखिए। हमने आप आंखों से देखे हैं, प्रोसीडिंग में भी गया है। हम लोग जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, जमीन पर आके बोलते हैं। उठाएंगे आप? क्यों नहीं उठाएंगे? हमारे निवेदन समिति का इसी में है, प्रोसीडिंग में है। खाली मीडिया के सामने आके कह देने से नहीं होता है। शिलान्यास तो कितना कुछ दिन महीना पहले तो घूम घूम के तो कर ही रहे थे अलग अलग। अरे शिलान्यास कहीं कारखाने के लोग का शिलान्यास कर, हम लोग तो यही मुद्दा उठा रहे हैं ना। अगर आप में दम है, 22 साल से आप सरकार चला रहे हैं, कितना उद्योग सृजित किए, कितना पलायन को रोके आप, कब तक ही चलेगा? यह जो है व्यवस्था कब तक चलेगा? जुमलेबाजी कब तक चलेगा? यह बिहार की जनता है, जग चुकी है और आने वाले समय में जनता ने नकारेगी और जवाब भी देगी। विधायक जी, सीवान में जो कल का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम हुआ है, उसको भाजपा के लोग और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि लगभग 24 सीटों का जो सारण मंडल है, सब पे उसका प्रभाव पड़ेगा और लगभग आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो आपकी 6 सीट है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। पहले तो आपको ये पूछना चाहिए कि भीड़ कहां से आया। आधा से अधिक सरकारी तंत्र का भीड़ था। क्या था? सरकारी तंत्र का भीड़ था। और जो बचल कुचल भीड़ था ना, वो देवरिया का भीड़ था। क्या देवरिया के लोग आके वोट देंगे तो 8 विधानसभा 24 विधानसभा जीत जाएंगे? यूपी से भी लोग आए थे। जब हाल देवरिया जिला में 300 गाड़ी गया था, बस गया था। पूछ लीजिएगा उनके करकर्ता बंधु से। महिलाएं सबसे ज्यादा विधायक जी, और महिला अरे की बात वैसे करते हैं मोदी जी। हाँ, आप अच्छा क्वेश्चन कर दिए। जो महिला आपके मीडिया के सामने में कह रही है, आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहां जा रहे हैं, तो कोई अंग्रेज आ रहा है उसको देखने जा रहे हैं। यही अगर सम्मान की बात होती तो वो जानती ना कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये तो कतई नहीं जानती कि हम अंग्रेज आ रहे हैं।
आप मीडिया बंधु हैं, आपने भी कल बाइट लिए, कितने हमारी माताएं बहनों की जानकारी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो 500-500 रुपया मिला, 1000-1000 रुपया मिला, आ गया, भीड़ का हिस्सा बन गया। इस समय जो 100 करोड़ रुपया गरीब जनता सीमांत का खर्चा किया गया, लोगों ने दुरुपयोग किया है, उसका जनता का अधिकार का दुरुपयोग किया है। 100 करोड़ रुपया किसी गरीब बस्ती को दिया जाता, किसी वंचित शोषित असहाय लोगों को दिया जाता, तो उसका परिवार जीवन भर नाम लेता, जीवन भर आगे शिक्षा और स्वास्थ्य में आगे बढ़ता, उसका उत्थान हो जाता। लेकिन नहीं, ये खुलासा है प्रत्यक्ष की प्रभाव। सरकारी जब कार्यक्रम था तो सरकार द्वारा पैसा दिया गया है। देखिए, ये तो सरकार द्वारा पैसा दिया गया होगा, उनके अनुमाइदे द्वारा दिया गया। उन्हीं के नेता ना महाराजगंज में आपके लाइव वीडियो मीडिया के सामने बोले हैं, ये भीड़ लाइए, पैसा पाइए। प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत थोड़ी होती है। आपको कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, जिला प्रशासन से इस बात की जानकारी लेंगे क्या? देखिए, हमको जिला प्रशासन से क्या, इन लोगों का जो अगर नियम आ गया होगा कि सरकारी कार्यक्रम में किसी प्रतिनिधि को नहीं बुलाना, हम लोग खुद वॉकआउट करेंगे, कोई प्रतिनिधि नहीं जाएंगे सरकारी कार्यक्रम में। क्यों जाएंगे भाई? जब इस कार्यक्रम में आप प्रतिनिधि को नहीं पूछे तो और सब कार्यक्रम में पूछेगा, तब विपक्ष चाहे और सब प्रतिनिधि क्यों जाएगा? यह जायज बात है। लेकिन